नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके साइंस 1 का पेपर हो गया है सक्सेसफुली एंड जहां तक मेरा एक्सपीरियंस समझता है, जहां तक मैं समझता हूं, पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था। कहीं कहीं पे एक दो डाउट आए बच्चों को, लॉन्चर का क्या लिखना है, तो वहां पे पीएसएलवी या जीएसएलवी चलेगा। वो दिवाली का रॉकेट सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहां पे डाला हुआ था। नेम द लॉन्चर पूछा है, लॉन्चर इंडिया का पीएसएलवी या जीएसएलवी है। बाकी पूरे पेपर में मुझे कहीं पे डाउट आए ऐसा नहीं लगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कहीं पे दिक्कत हुई, चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना जरूरी है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो पेपर करेक्ट करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बच्चों ने सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखा है, उसके ऊपर भी मार्क्स आपको मिल सकते हैं, आधा मार्क मिल जाए शायद। डिपेंड करता है आपका पेपर कौन चेक कर रहा है एंड बोर्ड की जो आंसर की आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी ये है कि आप साइंस 1 का जो हुआ उसको अभी आप पीछे छोड़ें। अब आते हैं साइंस 2 पे, बात करते हैं साइंस 2 की, जहां पर सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। इसका वन शॉट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, जिन बच्चों को नहीं पता प्लीज चैनल पे देखें। वन शॉट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है पूरा 9 घंटे का, जिसमें सारे चैप्टर कवर होते हैं एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑन यूट्यूब आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, कुछ और जरूरी बातें आपको इस छोटे से वीडियो में बताना चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां वेटेज की मैं बात करूं, कौन से साल का बात कर रहा हूं, 22 मार्च, जुलाई 22, मार्च 23, जुलाई 23, मार्च 24, जुलाई 24, 6 पेपर की बात करूंगा। तो अगर कुल मिला के एवरेज देखा जाए तो हेरिडिटी कांस्टेंट ऑलमोस्ट 5 मार्क के लिए पूछा जा रहा है। लाइफ प्रोसेस 1 थोड़ा थोड़ा कहीं पे 5 मार्क, कहीं पे 7, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट 6 मार्क के करीब उसका वेटेज रहा है। लाइफ प्रोसेस 2 7 मार्क, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट 7 मार्क। तो ये इस प्रकार से मैं अगर वेटेज निकालता हूं तो मेरे टॉप 6 चैप्टर कौन से बनते हैं। ये 7 मार्क के वेटेज वाला है, यहां लिखूं 7 मार्क्स का वेटेज है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का भी 7 मार्क का वेटेज है। एनिमल क्लासिफिकेशन का मैंने 6.5 रखा है, बिकॉज 3 बार 6 मार्क का पूछा गया है और 3 बार 7 मार्क का पूछा गया है, तो मैं एवरेज 6.5 पकड़ के उसको मैं पॉइंट नंबर 3 पे रख रहा हूं। ठीक है, 6.5 का वेटेज पकड़ रहा हूं। फिर लाइफ प्रोसेस 1 है जो 6 मार्क का है, 6 मार्क का है, 6 मार्क का है, इन तीनों का 6 मार्क है। और इसके बाद अगर मुझे सातवां और 8वां भी रखना हो, ये भी 6 मार्क के हैं, ये भी 6 मार्क के हैं। कौन से हैं, एक हो गया सोशल हेल्थ, और एक हो गया टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एंड लास्ट में हेरिडिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। वो दोनों मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 10, ये दोनों 5 मार्क का वेटेज पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे सारे वेटेज की मैंने बात की। अब देखिए स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी मेरी, अगर मैं आपकी जगह होता, ये मैंने ऑलरेडी एनालाइज करके आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप सिर्फ बायोलॉजी का भी आंसर अटेम्प्ट करते हो, ओनली बायोलॉजी, आप 38 से लेके ऑलमोस्ट 40 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, सिर्फ बायोलॉजी लिख के, 6 चैप्टर पढ़ के। ऑब्जेक्टिव आपको सारे चैप्टर के आने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं 10 मार्क के, वो आपको सारे चैप्टर के करने हैं। उसके अलावा अगर आप बाकी का पूरा पेपर है वो सिर्फ बायोलॉजी लिखें तो भी आप फुल 40 आउट ऑफ 40 या फिर 38 37 भी आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये जो सोशल हेल्थ के आंसर होते हैं वो आप अपने मन से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ऐसा हो गया, अर्थक्वेक आ गया या आग लग गई, तो आप क्या करोगे, वैसे प्रकार का क्वेश्चन आता है, वो भी आप अपने मन से लिख सकते हो। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का भी वेटेज आपका ऑलमोस्ट 7 मार्क का है, तो वो तो आपको करना भी चाहिए, करना ही चाहिए। तो मेरा मानना आपको क्या रहेगा कि आप अगर 8 चैप्टर अच्छे से करके जाओ, आप बायोलॉजी के सारे चैप्टर करो 6 चैप्टर, और ईवीएस में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अच्छे से कर लो एंड सोशल हेल्थ अच्छे से कर लो, या टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी करो। देखो 5 मार्क का जो सवाल है वो ज्यादातर आपका जो लाइफ प्रोसेस 2 है ना, उसमें से ही पूछा जाता है। 5 मार्क का जो क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस 2 से पूछा जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बायोलॉजी, एक मिनट, आप बायो के सारे चैप्टर करो, ईवीएस में आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करो, एंड दूसरा टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी करो, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ठीक है, ये वाला
सोशल हेल्थ के आंसर आप अपने मन से लिख सकते हो, मतलब वो आप एक बार रीड करोगे तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप चाहो हेरिडिटी तो पहला ही चैप्टर है तो सबका हुआ होगा ये मैं अज्यूम करता हूं, एंड उसमें से भी क्या आता है हमें पता है, ज्यादातर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर ही सवाल बनता है। एविडेंसेस सारे के सारे 6 के 6 एविडेंस करके जाइए। मॉर्फोलॉजिकल हो गया, एनाटॉमिकल हो गया, पैलेंटोलॉजिकल फॉसिल का जो पूछ सकते हैं उसके ऊपर, फिर एम्ब्रियोलॉजिकल है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, कनेक्टिंग लिंक है, सारे के सारे करके जाइए 6 के 6। ठीक है। डिजास्टर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, आपका मर्जी है तो ये मेरी बेसिक स्ट्रेटेजी रहेगी, बिकॉज मेरे पास आज का भी दिन है, काफी समय है, कल का भी दिन है, तो आराम से मैं पढ़ सकता हूं। बायो के सारे चैप्टर करने जरूरी मैं मानता हूं, बायो आप पूरा कीजिए 6 के 6 चैप्टर। ईवीएस में आप एनवायरमेंटल और टूवर्ड्स ग्रीन अच्छे से करो, उसके आंसर अच्छे से करो। सोशल हेल्थ आप अपने मन से लिख सकते हो, डिजास्टर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ये मेरा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है। बायो मत छोड़ना, कमेंट में मत पूछना बायो कुछ छोड़ देंगे तो चलेगा, नहीं, बायो पूरा करके जाओ, आप बायो पूरा करके जाओ। ठीक है। तो ये डिजास्टर आप छोड़ना चाहो छोड़ दो। सोशल हेल्थ पढ़ोगे नहीं तो भी आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन आपने अगर बायो के 6 चैप्टर भी किए हैं तो आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा कि आप आराम से 38 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है। चलिए, फिर ये जो वन शॉट है 9 घंटे का, इसमें सारे चैप्टर 10 के 10 चैप्टर कवर किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब तक जो पूछे गए हैं पीवाईक्यू में एंड जो पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे इसमें कवर किए हुए हैं। तो आप आराम से इसको धीरे धीरे करके देखिए, जितना आपको देखना है उतना ही देखिए, ज्यादा पूरा। अगर आपको चैप्टर आता है तो आप मत देखो, आपको नहीं आता है समझना है तो आप देखो, आपकी मर्जी। ठीक है। आपको दिया हुआ है। अब इसके अलावा आप क्या क्या पढ़ेंगे, आपको क्या क्या करना है। सैंपल पेपर जो मैं टेलीग्राम पे भी दूंगा, और बहुत बच्चे हैं जो टेलीग्राम पे नहीं है, साइंस 1 के टाइम पे कुछ बच्चे बोल रहे थे टेलीग्राम हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, नीचे लिंक आ जाएगी डिस्क्रिप्शन में, गूगल ड्राइव की लिंक रहेगी, वहां पर वो सैंपल पेपर भी मिलेंगे, उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है। लिंक कहां है, डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दूसरा, बोर्ड क्वेश्चन बैंक से हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो स्ट्रैटेजी हम साइंस 1 के लिए फॉलो कर रहे थे वही हम करेंगे, बिकॉज वही स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, जो जो बता रहा हूं वो सब कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, पीवाईक्यू से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। जितने भी लोग हैं पेपर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने पीवाईक्यू एक बार देखा है तो आपको पता है क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, आज के पेपर में भी हमने वही देखा है, रिपीट हो रहा है सब कुछ। ठीक है। एक्टिविटीज कीजिए बोर्ड के क्वेश्चन बैंक की, ये भी, इसकी भी पीडीएफ, इसकी भी पीडीएफ, ये सारी आपको मिल जाएगी इकट्ठा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे भी डालूंगा और ये गूगल ड्राइव के लिंक में भी मिल जाएगा। फिर एक्सरसाइज आईएमपी, ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पूरी एक्सरसाइज आपसे नहीं हो रही है कोई बात नहीं, एक्सरसाइज में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क किया है, वो आप कीजिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप अगर बाकी सब कर रहे हो, पीवाईक्यू तो आप करोगे, पीवाईक्यू तो करना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं, पीवाईक्यू तो सबसे पहला, इनफैक्ट सबसे ऊपर यहां पे स्टार करके मैं पीवाईक्यू ही लिखूंगा। पहले तो आप पीवाईक्यू करो, फिर आप सैंपल पेपर करो, फिर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम बोर्ड क्वेश्चन बैंक, एक्टिविटीज फ्रॉम बोर्ड क्वेश्चन बैंक, फिर एक्सरसाइज आईएमपी। एंड अगर आपके पास टाइम है और एनर्जी है तो आप एक्सरसाइज भी पूरी करके जाना, जितनी आपसे हो सके। एटलीस्ट बायोलॉजी के 6 चैप्टर है, उनकी सबकी एक्सरसाइज अगर आप करके जा सको तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज पीवाईक्यू कीजिए, सैंपल पेपर लगाइए, ऑब्जेक्टिव कीजिए, एक्टिविटी कीजिए एंड आईएमपी कर लीजिए, इतना भी काफी होगा। ठीक है। टाइम बचा है आपके पास लास्ट में तो आप एक्सरसाइज करना, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपका पेपर ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड होता है, 75% एक्टिविटी क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आज के पेपर में भी हमने वही देखा है, 3-3 मार्क के क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल चीजें पूछी थी, जिसको आप एक एक वर्ड में आंसर लिख सकते हो, वैसे ही क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं है। आप पढ़ना स्टार्ट करें, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, आपको दिया हुआ है। चलिए, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।